इजे नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आ जाओ। In this system, each of two groups attached to same carbon atom of the double bond is assigned priority according to the sequence rule। देखो, कार्बन पे जुड़े दो ग्रुप्स होते हैं, अभी तक हमने देखा। ये वाले कार्बन, ये वाले, दोनों कार्बन पे दो दो ग्रुप्स होते हैं। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे जुड़े कोई भी दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको हम प्रायोरिटी देंगे। किसी को हाईयर प्रायोरिटी मिलेगी, किसी को लोअर प्रायोरिटी। दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को हाईयर प्रायोरिटी, एक ग्रुप को लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। सेम दूसरी साइड भी करेंगे, प्रायोरिटी देंगे हम उनको, ठीक है। तो प्रायोरिटी देने का जो रूल है वो चान इनगोल्ड प्रीलोंग सीक्वेंस रूल हमें बताता है, ठीक है। इफ द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड, जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो अगर अपोजिट साइड है तो हम बोलेंगे इन आइसोमर। अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड हैं तो हम बोलेंगे जेड आइसोमर। लाइक अभी बताऊंगा कैसे प्रायोरिटी देंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज व्हेन द ग्रुप्स हैविंग हायर प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड तो हम उसको बोलेंगे, डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर वो हैं तो हम उसको बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे जेड आइसोमर, ठीक है। द लेटर ई एंड जेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। ई का मतलब एंटीजेंस, एंटीजेंस जो भी बोल लो यार, बकवास है। ई का मतलब एंटीजेंस, जिसका मतलब वो निकलता है हमारे लैंग्वेज में अपोजिट, ठीक है ना। जेड का मतलब जूसेमेन, जिसका मतलब निकलता है टुगेदर, मतलब कि एक साथ, एक साइड, ऐसा कुछ। दस वी कैन सी दैट, ठीक है। हमें नहीं जानना ई का मतलब कहाँ से आया है, जेड का मतलब कहाँ से आया, हमें बस नेमिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। कोई आपसे नहीं पूछने वाला ई का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है। अगर ये भी पूछ रहे हैं ना कि ई का मतलब कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा आया, तो भाई आर्ट्स आर्ट्स लेना चाहिए था हमें। बेकार का साइंस लेकर बैठे हैं, ठीक है ना। लॉजिकल सवाल पूछेगा, बताओ, हमें कोई भी ग्रुप्स दे दी जाएंगे और ईजेड नोमेनक्लेचर करने को बोला जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ। हम्म अब हम चांद इनगोल्ड प्रीलोंग सीक्वेंस रूल को थोड़ा देख लेते हैं। दिस रूल आर एक्सप्लेन बिलो। हमें रूल समझाया गया, देखो बहुत लंबा चौड़ा समझाया गया है। आ, अगर मैं इसको पढ़ के समझाऊं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। समझाऊंगा भी, कोई बात नहीं। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक कोई एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ से समझाता हूँ, इस एग्जांपल से समझाता हूँ। हम प्रायोरिटी देंगे, हमें अभी नहीं पता प्रायोरिटी क्या देनी है, क्या प्रायोरिटी मिलेगी। हम अभी इस चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है। इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है, फिर इन दोनों को पहले बताओ, इन दोनों में आपस में देखना किसको हाईयर प्रायोरिटी मिलेगी इन दोनों ग्रुप्स में से। तो पहले बताओ, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा कौन है, इस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, ठीक है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस कार्बन से कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को भी जैसे मिटा ही लो, इतना तो दिमाग में सोच लोगे। काम पता नहीं, बहुत गुस्सा आता है। ये हाइड्रोजन को भी यहाँ से गायब कर लो, ठीक है। अब खुद बताओ कि इस कार्बन से कौन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा कौन है, ये वाला कार्बन। और नीचे की साइड ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। किसका मोलिकुलर, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, ये कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा है कि इस हाइड्रोजन का। ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन का, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये जो ग्रुप, जो भी यहाँ पे ग्रुप था CH3 जो भी था, ये प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिलेगी, हायर प्रायोरिटी। और इसको मिलेगी लोअर प्रायोरिटी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब बताओ इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। इधर भी कार्बन, तो भाई तो सेम हो गए ये तो। इस तरफ भी जाओगे तो देखोगे कार्बन, इस तरफ भी देखोगे तो कार्बन। आगे देखते हैं। अब कार्बन के आगे बढ़ो, तो कार्बन के आगे कौन कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। कार्बन कार्बन तो सेम हो गया दोनों का वेट, ठीक है। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और एक कौन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ऑक्सीजन।
चलो भाई हाइड्रोजन जुड़ा है, चलो इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, चलो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। किसका वेट ज्यादा है, मोलिकुलर वेट, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ये ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, एचपी हायर प्रायोरिटी, और नीचे वाले को लोअर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी एक साइड हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड। ये नोमेनक्लेचर कैसा हो गया हमारा, जेड टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारा रूल कहता है। देखो आज बारी बारी से सारे रूल पढ़ते हैं, बाकी तो सिंपल ही है। बीच में कहीं डबल बॉन्ड आता है तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के हम कार्बन एटम लगा लेते हैं, बाकी बहुत सारे रूल आ जाओ। एक एक एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर्स हैव हायर प्रायोरिटी। समझ रहे हो, वही चीज जो भी मैं करके दिखा रहा हूँ। एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, विच इज इन टर्न हायर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा आप वो किसको दोगे प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को। when the priority is to be decided between the atoms which are isotopes, ठीक है ना। मान लो इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर नहीं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, मान लो प्रोटियम और ड्यूट्रियम का ही देखो। तो इन दोनों में से किसको ज्यादा आप किसको हायर प्रायोरिटी दोगे, ऑब्वियस सी बात है ड्यूट्रियम को, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा। when the priority is decided between the isotopes of same element, then the isotope of higher mass, जिनका मास ज्यादा है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लाइक देयरफॉर ड्यूट्रियम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन जो हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, हम बोला जा रहा है व्हेन द टू ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम, ठीक है ना, एक कार्बन एटम है जिससे दो ग्रुप अटैच है, कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ये जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हैव द सेम एटम्स एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, देन द प्रॉपर्टीज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो इस चीज को मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ दो डिफरेंट ग्रुप देख रहे हो, एक ग्रुप ऊपर की ओर और एक ग्रुप नीचे की ओर। ठीक है ना, अब हमें प्रायोरिटी देनी है कि भाई ये ऊपर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी दे, ये नीचे वाले ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दे, हायर प्रायोरिटी किसको दे, लोअर प्रायोरिटी किसको दे। ठीक है ना, तो ऊपर वाले ग्रुप को देखो, पहला इस कार्बन से कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, देन इस कार्बन से कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, हालांकि इस कार्बन से दो हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, देखो कार्बन, ये कार्बन देन कार्बन, यहाँ पे भी नीचे भी देख लो, कार्बन देन कार्बन। ठीक है, आगे देखो, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन, सब सेम चल रहा है। अब क्या बात है ना, ये जो कार्बन है इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है, बट ये वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन, बट अगला कौन है, कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। समझ रहे हो क्या, आ, ऐसा कुछ है ये रूल कि अगर ये कार्बन अटैच है किसी कार्बन से, ठीक है, फिर ये कार्बन अटैच है किसी ऑक्सीजन से, और एक ऐसा सिनेरियो जब ये कार्बन अटैच है किसी कार्बन से और ये अटैच है किसी नाइट्रोजन से, तो इस केस में देखो इन दोनों ग्रुप में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। यहाँ भाई कार्बन है, कार्बन है, चलो सेम हो गया, कार्बन है, कार्बन, चलो सेम हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नंबर बोल लो वेट बोल लो, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन है, चलो भाई इधर भी कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीसरे यहाँ नीचे वाला जो ग्रुप है वहां पे तीसरा हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर, अगर मैं इसको इलेबोरेट करके दिखाता हूँ, थोड़ा समय लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, ऐसा केस है ये ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है? कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी देखो, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। भाई कार्बन है, चलो इधर भी कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, अरे इधर भी तो दो हाइड्रोजन है, सब सेम है। कार्बन है, हाँ भी यहाँ भी कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है नीचे हाइड्रोजन है, जी हाँ यहाँ पे भी ऊपर हाइड्रोजन है नीचे हाइड्रोजन है। अब आगे, इस कार्बन के बाद कौन है? हाइड्रोजन है क्या? यहाँ पे देखो, इस कार्बन के बाद कौन है? कार्बन है। तो इस कार्बन से के बाद कौन है? कार्बन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ये हाइड्रोजन किसका वेट ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, ये इसका, इस कार्बन का, ठीक है ना। वेट बोल लो, एटॉमिक नंबर बोल लो, तो कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा? इसको, ठीक है। तो वही ये चीज बोला गया है, ठीक है ना। हमें रूल को लिखे भी के कुछ नहीं बताना, हमें बस प्रायोरिटी असाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। लिखना नहीं आ गई आपको समझ में, मतलब लिखना नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें ये चीज पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है ना, हमें प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए। अप्लाइंग द सेम कंसिडरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एज गिवन रूल 1 एंड रूल 2, ठीक है, जो हमने बता दिया। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है जो हमने समझा भी दिया। हियर बोथ दीज ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बन एटम फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। ये दोनों जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है और ये वाला जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन, ये दोनों ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वही लिखा हुआ है। Here, both these groups are attached to the carbon atom, forming the double bond by carbon atom. ये जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद अनदर कार्बन एटम। To decide which of these group will have higher priority, look at the substituent on carbon number 1, ठीक है, on carbon number 1, इस पे जो substituent है, ठीक है, उनको देखो और ओबीसी बात है, दोनों ग्रुप्स को देख लो, आपको मैं बता दिया। ऑन द कार्बन नंबर 1, C1 कार्बन एटम ऑफ द इथाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप, ऊपर वाला दिख रहा है आपको इथाइल है, नीचे वाला दिख रहा है आपको प्रोपाइल ग्रुप है। You will find that in both the groups two hydrogen are attached to carbon number 1। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसका, इसमें दो हाइड्रोजन, नीचे का जो कार्बन नंबर 1 है इसमें भी, ध्यान से देखो, ऊपर वाला ग्रुप देख लो, ऊपर वाला ग्रुप क्या है? इथाइल, नीचे वाला प्रोपाइल। इसका कार्बन नंबर 1 दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका कार्बन नंबर 1 दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका कार्बन नंबर 2 तीन हाइड्रोजन, इसका कार्बन नंबर 2 दो ही हाइड्रोजन, लेकिन एक कौन जुड़ा हुआ है? इंस्टेड हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, जो कि ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। इस चीज को हटाओ यार, समझा दिया ना मैंने। इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप देर आर थ्री हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन नंबर 2। इथाइल के केस में देखो कार्बन नंबर 2 पे तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। while the propyl group has two hydrogen and one carbon atom at carbon number 2। प्रोपाइल ग्रुप में देखो, ये प्रोपाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे दो ही हाइड्रोजन है बट एक कौन है? कार्बन है। क्लियरली देन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस एटॉमिक नंबर में यहीं पे आ गया कि यहाँ पे इस ये जो कार्बन है, सेकंड कार्बन से जुड़ा है दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, यहाँ पे सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है तीन हाइड्रोजन, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पहला डिफरेंस जहाँ पे दिख जाए आपको, ठीक है ना, कि इधर, हाँ नहीं भाई इधर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आप उसी के साथ चल जाओ, आगे का इधर उधर देखना ही नहीं। Clearly, then this is the first point of difference where the carbon number 2, C2 carbon of a propyl group has substituent कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। while that in the ethyl group has the substituent hydrogen, 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 hence the propyl group has the प्रायोरिटी ओवर द इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप। यार ये सिंपल बातें हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी ऐसा है ना कि नहीं सर मेरे को ये प्रायोरिटी लिस्टिंग करनी नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बस प्रायोरिटी बताने के लिए मैं आपको एक 5 मिनट का, ठीक है ना, 5 मिनट का मैं लेक्चर बना दूंगा। नहीं तो मैं आपसे जूम मीटिंग के थ्रू आपकी क्या डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको इस चीज पे डाउट है तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं,
ठीक है ना। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक की जो नींव होती है ना, नींव, ऐसा समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको बहुत पढ़नी है, उसकी नींव है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इनकी नींव है। अगर आपको नींव को मजबूत नहीं रखोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, नहीं तो। ठीक है ना। इन सब में बिल्कुल डाउट मत रखना, कि सर थोड़ा भी डाउट है ना, आप डाउट पूछो मुझसे। मैं पूरा एक सेशन ले लूंगा, लाइव सेशन लूंगा, जहाँ पे मैं फेस टू फेस आपका डाउट ले लूंगा। लेकिन अगर आपको डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है। When we came across double or triple bond while assigning the priority, then these groups are visualized in such a way that the bonded atom are duplicated or triplicated as the case may be. For example, in the group, ये एक ग्रुप है, एक कार्बन एटम अटैच टू अनदर कार्बन एटम बाय ए डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बॉन्डेड टू सच। देखो, बस एक सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है ना कि डबल कार्बन इधर 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 इधर, आप मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया कि सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, बाकी मान लेना एच है। ठीक है ना, बाकी मान लेना, अगर वैलेंसी को अब बोलोगे कार्बन, जो भी वैलेंसी खाली है उसमें हाइड्रोजन भर देंगे। अब ऊपर वाले को देखो, सर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। जब भी ऐसा हो ना कि कहीं डबल बॉन्ड है, अब देखो, ये हमारे इसके हिसाब से देखें तो ये ऊपर वाले ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या नीचे वाले को। यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देन आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बट यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, क्या करें। जब भी ऐसे डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो आप डबल बॉन्ड को सिंपली तोड़ दो। डबल बॉन्ड को हमने हटा दिया, हमने डबल बॉन्ड को हटा दिया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है ना। डबल बॉन्ड को हटा दिया हमने, और क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी ना इस कार्बन की, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ पे हम एक कार्बन जोड़ देंगे। और इस वाले भी कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे भी हम एक कार्बन जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जिनकी भी वैलेंसी खाली हुई है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ट्रिपल बॉन्ड अगर है उसको भी तोड़ो, और जो भी वैलेंसी खाली हुई है वहां से कार्बन जोड़ दो। बस इतना लॉजिक, हमें ये इतनी मजाक मारी नहीं करनी। तो ये देखो, ये जो चीज है ना, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा और इससे कार्बन एटम अटैच कर दिया। अब हम सोचेंगे, अब बताओ, अब देखो, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, जी ठीक है कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन, अब फिर से हाइड्रोजन, बट यहाँ पे फिर से क्या है, कार्बन, तो ऊपर वाला ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। जब डबल बॉन्ड आए, तो इसको तोड़ के आपको जो भी वैलेंसी खाली हुई है वहां पे हाइड्रोजन को, सॉरी वहां पे कार्बन को पुट कर देना है। ठीक है। इस चीज को क्या कर सकते हो, कार्बन है, ऐसे है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है ना, अब डबल बॉन्ड को सिंपली करो, तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और दो वैलेंसी खाली होगी, एक वैलेंसी कार्बन की खाली होगी और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली होगी, जिनकी भी वैलेंसी खाली हुई है वहां पे कार्बन है। बस। तो ये आपके पास, हम्म, एक सेकंड रुकना। ओके। तो यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ पे एक करेक्शन क्या करना है, जब भी आपको सी डबल बॉन्ड सी देखने को मिले ना, सी डबल बॉन्ड सी देखने को मिले, तो वहां पे जब आपको बॉन्ड तोड़नी होगी, वहां पे जब आपको बॉन्ड तोड़ना होगा, तो आप कार्बन कार्बन लगा लो। अब देखो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी नहीं है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है ना। तो सी डबल बॉन्ड ओ का क्या मतलब, ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं भाई, ये इस ऑक्सीजन को बोल रहे हैं भाई ठीक है तुम कार्बन से जुड़ो। ठीक है ना, ऐसा सोचो, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो हम बोलेंगे इस ऑक्सीजन को, भाई साहब ठीक है आप इस कार्बन से जुड़िए, लेकिन डबल बॉन्ड मत बनाइए, आपको कार्बन से जुड़ना है जुड़ो, लेकिन डबल बॉन्ड मत बनाओ। तो ये डबल बॉन्ड अगर तोड़ोगे इसका, तो ये तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरी एक वैलेंसी खाली हो गई, अब क्या करें। तो बोलो आप किसके साथ जुड़ रहे थे, ये कार्बन के साथ जुड़ा था ना, तो इसको बोलो कि आप कार्बन के साथ जुड़ो, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के दो कार्बन के साथ जुड़ जाओ। अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलूं, जब आपने बॉन्ड तोड़ा, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बना रहा था, ऑक्सीजन के साथ। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। अब ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड बना रहा था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हमने बोला भाई डबल बॉन्ड तोड़ दो यार, तुम सिंगल सिंगल करके दो बॉन्ड बना लो, दो बॉन्ड अलग अलग बना लो, लेकिन तुम डबल बॉन्ड मत बनाओ। कार्बन बोला ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये किसके साथ बना रहा था, ऑक्सीजन के साथ।
तो सिंगल सिंगल बॉन्ड जो दो, अब दो बॉन्ड जो बनाएगा वो सिंगल सिंगल, लेकिन वो भी किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ही। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता है यहाँ पे रूल। हालांकि ज्यादातर मैंने भी जब किया है, मैंने भी जब पढ़ा है, तो इस टाइप की एग्जांपल मैंने भी नहीं किए हुए हैं। ठीक है ना। हमेशा मुझे भी जब आए हुए हैं, मैंने जब भी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही डील करने को आता था। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी न्यू था। हालाँकि मैंने भी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो कोई भी इतना पढ़ता नहीं है। हमने वैसे सेकंड ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर में हम तो इतना पढ़ भी नहीं पाए थे। एक आध ब्लॉक हमने बस किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको याद रखना है। हम लॉजिक ऐसे याद रखेंगे, हमने बोला कि भाई साहब ऑक्सीजन, आप डबल बॉन्ड बना रहे हो। आप 2 बॉन्ड बना लो अलग-अलग, लेकिन आप डबल बॉन्ड मत बनाओ। आप 2 अलग-अलग बॉन्ड बना लो, लेकिन आप डबल बॉन्ड मत बनाओ। ठीक है? 2 अलग-अलग बॉन्ड बना लो। ये एक डबल बॉन्ड तोड़ दो और एक बॉन्ड बना लो, कोई बात नहीं। तो ऑक्सीजन बोला भाई अब दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाओ? पहला डबल बॉन्ड आपने जिसके साथ बना रखा था उसी के साथ एक और बॉन्ड बना लो और एक कार्बन के साथ बना लो। ये कार्बन को भी वही बोलेंगे, भाई तुम डबल बॉन्ड ना बनाओ, डबल बॉन्ड घटाओगे, 2 बॉन्ड अलग-अलग 2 इंडिविजुअल बॉन्ड बना लो। ठीक है ना? तुमने डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया था? ऑक्सीजन के साथ, तो 2 इंडिविजुअल बॉन्ड भी तुम ऑक्सीजन के साथ ही बनाना। बस, उसके हिसाब से ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है? चलो। This is a kind of expansion of the group attached to a multiple double bond, ऐसे में आप expand कर सकते हो इन चीजों को। Thus to write the group shown in below, uh, इसको अगर आप expand करोगे तो क्या लिखोगे? obvious सी बात है, हम ऐसा लिखेंगे, देखो। हम बोलेंगे भाई तुम डबल ट्रिपल मत बनाओ, तुम सिंगल हो जाओ। हम बोलेंगे इस कार्बन को कि तुम तीन सिंगल, तुम ऐसे कर लो भाई। ठीक है, अब जो तुम्हारी वैलेंसी हमने नई नई वैलेंसी क्रिएट हुई है तुम्हारी दो, तो वहां पे से तुम किससे जुड़े थे, कार्बन से जुड़े थे, तो भाई तुम ये ले लो। ऐसा कुछ कर लो भाई, लेकिन तुम डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड मत बनाओ। ठीक है, तो हमने इसको बोला कि तुम ऐसा कर लो, देखो। ठीक है, हमने बोला भाई तुम छोड़ो यार, डबल ट्रिपल बॉन्ड मत बनाओ, तुम इंडिविजुअल तुम तीन बॉन्ड बना लो, लेकिन ये चीज मत करो। बस हमें ये याद रखना है। ठीक है, नाउ रिपीट द सेम फॉर द कार्बन नंबर 2। कहाँ ये कार्बन नंबर, हाँ, तो ये तो मैंने कर ही दिया ना। कार्बन नंबर 2 पे भी यही कर लेना, ये चीज बनाया हमने तो ये बनाया ना। ठीक है, बस यही चीज हमें करनी होती है। डबल बॉन्ड आ जाए कहीं भी आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आप प्रायोरिटी क्या हिसाब से देखोगे कि हाँ भाई इसका वजह कैसे देखोगे? एटॉमिक वेट ही चल रहे हैं ना, कि जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तो क्या हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, भाई कार्बन है, इधर भी कार्बन है, चलो भाई सेम है। दो हाइड्रोजन है, भाई इधर भी दो हाइड्रोजन है, चलो भाई सेम है, आगे बढ़ो। कार्बन है, इधर भी कार्बन है, चलो भाई आगे बढ़ो। तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, तीसरा कौन है भाई इधर फिर? तीसरा कार्बन है, जो कि ज्यादा एटॉमिक वेट वाला है। ठीक है ना, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करने लग जाए? तो बस उसी डबल बॉन्ड को बोलो भाई साहब आप जाओ, और यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड करके आप किसी जिसके साथ भी जुड़े तो वैसे ही कुछ हो जाए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया, सिंपल है। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप मुझे बता सकते हो। दी अबव इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ, इसका इक्विवेलेंट है, इसको आप ऐसे बना सकते हो। जब प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें सेम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब आपको प्रायोरिटी असाइन करना हो ना, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, कंसीडर फॉर दी असाइनिंग दी प्रायोरिटी, ये बस प्रायोरिटी के लिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि जब नेमिंग वेमिंग में भी इसको ऐसे खोल दिया। ठीक है ना, ये दोनों चीजें भाई इक्विवेलेंट है, मतलब कि एक जैसी है, ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, मतलब कि प्रायोरिटी लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं बस। ठीक है। कितना रहे क्या, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म है, आ जाओ। कार्बन का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन ग्रुप है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, अरे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे सी लिखना भूल गया है क्या? इसमें हाइड्रोजन कब से, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के पहले सी लिख लेना, ठीक है ना। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच का प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप, देख भी सकते हो। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन क्या बना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बना, वो ये बना। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ये क्या बनेगी, ये बनेगी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन,
कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बनेगी। यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये पहला कार्बन देखो, पहला कार्बन, इसका भी पहला कार्बन, पहले कार्बन से दो कार्बन अटैच है, पहले कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन ही है, कार्बन कार्बन ठीक है भाई, कार्बन कार्बन ठीक है भाई, लेकिन इधर देखो हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी होगी, हायर प्रायोरिटी मिलेगी हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को, बिकॉज इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये पता है ना हमें भाई, ठीक है ना, ये तो हमें पता है, इसको सही लिखना। In the guidelines provided by these sequence rule, some commonly occurring groups can be arranged in the decreasing order of their priority. प्रायोरिटी के हिसाब से देख लो, आयोडीन, आयोडीन प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, एटॉमिक मास आयोडीन का ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो आयोडीन का ज्यादा प्रायोरिटी होगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन देन क्लोरीन, ठीक है ना, एचएस का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, सल्फर, सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर ज्यादा वो होता है, 16 नंबर पे आता है, फ्लोरीन कितने पे आता है, 9 पे, ठीक है। अब इसका प्रायोरिटी कम है, इसका प्रायोरिटी फ्लोरीन से कम है, क्योंकि ये कार्बन पहला इनकाउंटर क्या हुआ, ये क्या है, ऑक्सीजन के थ्रू ना, ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी खाली है तो ऑक्सीजन को देखेंगे, तो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीजन से, ठीक है ना, इसमें देखो इन दोनों में कंपेयर करो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कार्बन है, चलो भाई इधर भी कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर इसको तोड़ोगे तो कार्बन का एक और बॉन्ड इधर बन जाएगा कार्बन के साथ, इधर भी एक बन जाएगा कार्बन के साथ, बट इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अगला आगे वाला बंदा भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ अगला कौन है, हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी कम, सोन ऐसे करके हमें तो ये करनी आती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कम तो हाइड्रोजन का ही होगा, हाइड्रोजन से प्रायोरिटी किसी कम होगी, क्योंकि ये तो यही तो सबसे कम है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन को फर्दर तुम प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम में कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोटियम की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, ट्रिटियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्यूटियम एंड प्रोटियम, 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 ठीक है। नाउ लेट अस, अब इजी नोमेनक्लेचर कर लो, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1, प्रायोरिटी असाइन करना हमें आता है, ये देखो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन, तीसरा वाला कार्बन है, तो ये जाए प्रायोरिटी, यहाँ पे CH3 ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी जब भी दिखे तो सबसे कम ही होती है, लो, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक साइड है, जब हायर साइड वाले, जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड होते हैं, लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड होते हैं, तब जो चीजें बनती है ना, ऐसे करो, ये रहा भाई हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, ये बीच से गंदा चीज क्या बना, जेड, तो इसी को बोलते हैं जेड आइसोमर, ठीक है ना, हायर हायर मैच किया मैंने, लोअर लोअर मैच किया मैंने, दोनों को ऐसे बीच में डंडी मारी, जेड बनता है ऐसे, ठीक है ना, हमेशा ऐसा होगा, देख लेना, ठीक है, आगे देखो, in this compound, group of higher priority are on the same side or of the same side of the double bond के same side है, जिसको आप जेड आइसोमर बोलेंगे। ओह, नींद आ रही है कोई बात नहीं। अब देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा लोअर, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हमेशा लोअर, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा वाला हायर प्रायोरिटी, इसमें से क्या ही चेक करना, तो हाई लोअर प्रायोरिटी हायर, लोअर हायर, लोअर हायर, हायर लोअर, तो ये हो गया ई, ठीक है ना, ये हो गया ई, आगे ब्रोमीन, किन दोनों में देखना है, इन दोनों में ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन से ज्यादा है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की तो लो होती है, क्या है सोचना, तो हाइयर लोअर, लोअर हाइयर, ये तो ई बन गया आपके पास, ये भी बन गया आपके पास ई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर इसको नेमिंग, नेम करना चाहो, इसको अगर नाम देना चाहो तो कैसे दोगे, पैन चेन चुन लो, ये आप कुछ पैन चेन चुनोगे, ठीक है ना, ये आप चुनोगे पैन चेन, ठीक है, तो अब क्या दोगे, इधर नेमिंग इधर से करेंगे, पैन चेन समझ में आया ना, ये पैन चेन चुनोगे आप, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए और डबल बॉन्ड भी आ जाए पैन चेन में, ऐसा हम पैन चेन चुनेंगे, ये रहा पैन चेन, नेमिंग यहीं से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन लो मिले, ठीक है, यहाँ से लोअर मिलेगी, तो अब ये 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है, पता है ना तो लिखेंगे हम 1 ब्रोमो, देन 1 पे क्लोरो, है क्या ये, मैथ एथ प्रोप, क्या हो गया, प्रोप,
इन, प्रॉप इन, प्रॉप वन इन, ये तो प्रॉप इन एक ही बात है। प्रॉप वन इन लिखा ही नहीं जाता है, क्यों? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर डबल बॉन्ड इधर ना होके इधर होता तो नेमिंग इधर से ही होती, नेमिंग ये नीचे साइड से होती, तो फिर भी ये प्रॉप वन इन ही कहलाता, प्रॉप टू इन होता ही नहीं है। प्रॉप टू इन क्यों लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे नहीं लिख सकते? समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या बताने जाऊँ? प्रॉप टू इन नहीं लिख सकते आप। हम जो नंबरिंग करेंगे वो देखेंगे भाई, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें लोएस्ट मिले, ठीक है। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको नेमिंग पता हो, ठीक है, थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी लोअर रहेगी हमेशा भाई, हाँ ये तो फिक्स है। यहाँ पे देखो CH3 है ऊपर, तो एक बड़ा सा ग्रुप आ गया, ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा वाला ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, ये भाई क्या बन गया, हायर हायर एक साइड, लोअर लोअर एक साइड, ये तो हमारा जेड बन गया। चलो ठीक है। Similar to the geometrical isomers, similar to the geometrical isomers exhibit about a double bond. The compound has a cyclic ring. जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते होते हैं, वो हमने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो कारण हो सकता है इसका, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि एक रिंग हो सकती है, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड एंड रिंग दोनों ही एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आ जाओ, exhibited around a double bond, the compound having a cyclic rigid framework can also show geometrical isomerism, ठीक है। Some cyclic compound which exhibit the geometrical isomerism are shown in below। ये हमारे पास कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। देखो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ऊपर हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे CH3, नीचे CH3 है। ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3, मतलब कि पोजीशन में दिक्कत है। यहाँ पे दोनों CH3 एक साइड है, यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड है। बट रोटेशन, हाँ मानता हूँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मानता हूँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रोटेशन इधर भी पॉसिबल नहीं है। रोटेशन यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ये रिंग है, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये एक रिंग है ये, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो ये दोनों स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए, ठीक है। तो सेम साइड है तो सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड को हम ट्रांस बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बातें हमें आती है, ठीक है। अगर नेमिंग करना चाहो तो 1 2 3, 1 2 3 किधर से भी कर लो, बराबर ही रहने वाली, ठीक है ना। यहाँ पे रखो 1 2 3, 1 2 डाई मिथाइल, क्या हो गया, मैथ प्रोप, साइक्लो प्रोप इन। समझ रहे हो ना यार, ये बातें बेसिक चीज बचकानी सी होती है। यहाँ पे भी देखो COOH, देखो नीचे क्यों एक ऐसा, इमेजिन कर पाते हो ना आप थोड़ा बहुत, ऐसा एक क्या नाम है, स्क्वायर इमेजिन करो, एक स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर के नीचे की ओर इधर COOH है। अरे एक चारपाई होती है ना, चारपाई, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो ना, चारपाई के चार पहिए, चार पहिए नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, चारपाई के चार पैर नीचे की ओर, चार पैर ऊपर की ओर भी लगा लेना, ऐसे होते नहीं है, हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो COOH नीचे की ओर है, COOH नीचे की ओर है, H ऊपर की ओर है, H ऊपर की ओर, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे एक COOH ऊपर की ओर है, दूसरी साइड देखो COOH नीचे की ओर है। और यहाँ पे भी रोटेशन नहीं हो सकता, ये COOH रोटेट करके ऊपर नहीं आ सकती है, नहीं तो रिंग में बेंडिंग, रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ले आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, कंपाउंड दोनों, मतलब कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो, सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख लो, सेम है। ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो और क्या चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या चाहिए होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, जी हाँ जी है, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, जी हाँ जी। कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सेम है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। और क्या चाहिए? भाई दोनों में इंटर कन्वर्जन ना हो, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट ना हो पाए, अरे हाँ जी, कैसे हो जाएगा इंटर कन्वर्ट आपस में? और क्या चाहिए इसमें? ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब दोनों ग्रुप नीचे की ओर है, मतलब कि सेम साइड है, तो सी बोल देंगे दोनों ग्रुप अपोजिट है, एक ऊपर की देखो, सी बोलो ऊपर की ओर है, यहाँ पे सी बोलो नीचे की ओर है, तो ट्रांस बोल देंगे। सिस ट्रांस हमें आती है ना, इतनी ही बातें। मुझे नींद आ रही है, ये मैं कंप्लीट करके सोने जाऊंगा।
You will study more about the stereochemistry of the simple cyclic compounds such as cyclohexane in unit number 12 में पढ़ेंगे. However, the general aspect of the chemistry of cycloalkanes um, will be dealt in unit number 15 ब्लॉक नंबर 4 में हम देखेंगे. ठीक है ना. इतनी बातें तो हमने 11th 12th में कर रखी होती है. जब अब जेई के लिए अगर किसी ने तैयारी कर रखी है ना, लाइक हमने जब 11th 12th किया था तो मैंने भी जेई लेवल का पढ़ा हुआ था. नहीं, बाकी सब सब कुछ नहीं. मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई लेवल की पढ़ी हुई है. ठीक है ना. मैंने बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई जेई लेवल की पढ़ी है. बाकी इनऑर्गेनिक में तो जेई वाले बंदे भी सोचते हैं कि नहीं, हम नीट वाले बराबर ही पढ़ेंगे. सच्ची बता रहा हूँ. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई के भी जो लड़के लोग होते हैं मोस्टली, वो भी इतना नहीं पढ़ते. वो भी बोलते हैं चलो भाई जेई जितना छोटे और इनऑर्गेनिक में जितना छोटे छोटे बाकी पोर्शन वो लोग अपना स्ट्रॉन्ग रखते हैं. इनऑर्गेनिक से बहुत लोग भागते हैं. ठीक है ना. वो लोग भी नहीं चाहते कि हम हायर 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 लेवल की करें. ठीक है ना. तो ऑर्गेनिक मैंने भी जेई लेवल तक की कर रखी है. तो ये सारी बातें जो है छोटी मोटी 11th 12th में ही हो जाया करती है. ठीक है ना. हाँ, हालांकि हमारे में थोड़ी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी ये चीजें. The geometrical isomers vary widely in their physical properties. जो geometrical isomers हैं उनकी physical property vary करती है. The physical properties of some geometrical isomers are listed in table. देख लो. cis 2 butene और trans 2 butene दोनों आपस में क्या है? आइसोमर है एक दूसरे के. ठीक है ना. geometrical आइसोमर है. देखो इधर इसका प्रॉपर्टी. मेल्टिंग पॉइंट देखो इसका 134. इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो. अरे भाई बहुत ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट तो. ये तो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जा रहा है. ये तो टाइम लगा रहा है मेल्टिंग के लिए. ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट इसकी. ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट देखो. बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले की क्या लग रही है? ज़्यादा है. सिस वाला जल्दी बॉयल कर जा रहा है. ट्रांस वाला लेट बॉयल करता है. ठीक है. सिस का देखो. बॉइलिंग पॉइंट कम है. यहाँ पे सिस का देखो. सिस और ट्रांस में कंपेयर, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या है? आइसोमर है. सिस वाले का देखो. बॉइलिंग पॉइंट कम है. इन दोनों का देखो. सिस वाले का देखो. बॉइलिंग पॉइंट कम है. तो आपको हम सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इतने जैसे बोलो, सॉरी 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 सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट. तो आपको हमेशा हमेशा तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ मोस्टली, मोस्टली सिस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ये आप याद रख लो. इन जनरल बातें पढ़े होगे ना. इनऑर्गेनिक में यूज होती है ये वाली बातें. इन जनरल ऐसा रहेगा. आगे चल के भाई तुमको बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल वो लोग बोल देते हैं हाँ भाई ऐसा होने वाला है, नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी. लेकिन इन जनरल बोल के बोलते हैं. इन जनरल डाउन द ग्रुप जाओ साइज बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? कुछ नहीं होता है. मोस्ट बहुत जगह फॉलो होता है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नीचे जाओगे तो साइज घट गई. तो उधर कुछ और इधर उधर वाले चलते. समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो समझ जाओ. आपको यूज करना है इन जनरल. जो ट्रांसफॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है. सिस के लिए ऐसा कुछ नहीं है. सॉरी. बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ नहीं. बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है. लाइक अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, इन दोनों का देखो. इन दोनों का ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कम है. सिस का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? ज्यादा है. ठीक है. सिस का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में देखो, ये दोनों आपस में आइसोमर है. सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में देखो, यहाँ पे ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि ट्रांस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है. ठीक है. जो ट्रांसफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. चलो बढ़ते हैं आगे. अच्छा एंड इजेड, इजेड देना यार. अच्छा ये तो आपको देखते ही बोल के इसको लोअर प्रायोरिटी देंगे, इसको हायर प्रायोरिटी देंगे. ये भी आप देखते ही बोल दो यार, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा वाला कार्बन है, तो ये हायर प्रायोरिटी. समझ रहे हो यार, ये बहुत बेसिक है. मैं अब क्या बोलूँ आपको. हायर लोअर ऐसा हो गया ना तो ई हो गया ना. ये सेम सेम होगा तब जेड बोलते हैं. ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन ज्यादा हायर हो गया ना ब्रोमीन क्लोरीन से. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है ब्रोमीन से. ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा. ये आप देखो यार, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन देखो 2 ही हाइड्रोजन, लेकिन तीसरे वाला कौन है? ब्रोमीन. तो हाइयर तो वो वाला होगा ना. समझ रहे हो? ये देखो सेम 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 सेम. क्या बन गया ये? जेड बन गया. ये देखो इस कार्बन, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इधर OH लगा के ये डबल बॉन्ड तोड़ो यार, ये डबल बॉन्ड तोड़ूंगा. क्यों ही तोड़ना, क्यों तोड़ना भाई यार? नीचे देखो ना हाइड्रोजन, ये तो लोअर होगा तो ये तो हायर ही होगा ना.
यानी ये देखो, ये वाला कार्बन दो हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला कार्बन तीन हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन दो ही हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा वाला कौन है, क्लोरीन। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, तोड़ना पड़ेगा क्या? चलो तोड़ते हैं, क्या है यार, साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला हायर प्रायोरिटी होगा, तोड़ दो। सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी के जो दो बॉन्ड ये बनाएगा कैसे यार बनेगा, दूसरी बात है इधर कार्बन से बनाएगा तो दो बाकी दो बॉन्ड ये कार्बन के साथ ही बनाएगा। अब देख लो आ गया, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है इधर भाई, ठीक है। ये जो कार्बन है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कार्बन है ये तीन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कार्बन है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना ये, लेकिन ये जो कार्बन है कार्बन से जुड़ा। आप समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है ना, मैं इतना भी बचकाने के नहीं बताऊंगा। ये तो कोई हाइड्रोजन देख के बोल रहे हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन को एल दिखाओ, तो मतलब बदल जाए ना। ये देख लो, ये बन गया आपके पास Z, ठीक है। तो ये असाइन करना आना चाहिए आपको, रूल जमाने की भाड़ में जाए, रूल लिखना कोई नहीं बोलेगा कि भाई बैठ के एक पेज का रूल लिखो, 6 7 10 जितने रूल है रूल लिख के दिखा दो, नहीं नहीं, आपको रूल को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना, रूल लिखना नहीं, हमें रूल को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार रूल को अप्लाई करना आ गया, धीरे धीरे लिखना भी आ जाएगा रूल को, वैसे जरूरत नहीं है लिखना। लेकिन अगर अभी मेरे को बोल दे कि भाई नोमेनक्लेचर के सारे रूल लिख के दिखा दो, जैसे कि नोमेनक्लेचर होता है ना, नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं ना ऑर्गेनिक में, सारे कंपाउंड के नाम लिखते हैं। अगर मेरे को बोल दे भाई तुम नाम लिख के, बल्कि एक सीक्वेंस में रूल लिख के बता दो, तो यार मैं ना, वैसे तो मैं लिख दूंगा, वैसे मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे सोचना पड़ेगा यार क्या कुछ और था, क्या कुछ और था। लेकिन अगर एक्चुअल में मेरे को कोई कंपाउंड दे दो यार, मेरे को बोलो भाई इसका नाम लिखना है, मैं लिख दूंगा आराम से, ठीक है ना, क्यों, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है मैंने। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद भी स्किप करता हूँ इस चीज़ को, कि यार रूल को लेके बैठ जाना, ऐसा नहीं। हम सीक्वेंस वाइज रूल को याद रखें, नहीं। हमें थोड़ी दो रूल पता चला, उस दो रूल के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को करो। फिर हमें तीसरा रूल पता चला, उस तीसरे रूल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उन तीन रूल को लेके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करो। फिर हमें चौथा वाला रूल पता चला, तो उन चार रूल को लेके जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को करो। रूल को उतना फोकस मत करो जितना आप क्वेश्चन कर लो 50 50, ठीक है ना। बताऊंगा जब अगर नोमेनक्लेचर आगे आता है तो हम मैं आपको सिखाऊंगा क्या है, किसे कैसे है, क्या चीजें हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखना चाहूंगा। आप बताना मुझे ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लेकिन